से रोकता है, ये बोलने से रोकता है, ये आगे बढ़ने से रोकता है। इन तीनों को अच्छे से गुठाई कर लो। जब जब जिंदगी में कुछ नया क्रिएटिव, कुछ नया फैसला, कुछ नया इनिशिएटिव लेते हो, कुछ नया बोलने की कोशिश करते हो, मतलब पूरी जिंदगी के 20, 30, 40 साल कितनी बार शुरू करने से रुके, बोलने से रुके, आगे बढ़ने से रुके। कारण कौन? एक दुश्मन भीतर बैठा हुआ है और आवाज आती है उस दुश्मन से, अगर फेल हो गया तो अरे लोग क्या कहेंगे, और यही आवाज आपको वहीं रोक देती है। लेकिन सच्चाई क्या है? डर खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। किसी मनुष्य के साथ उसके मृत्यु तक डर चालू रहता है, और डर खत्म करने के लेवल अलग है, वो शिक्षा अलग है, वो इधर नहीं है। अभी तो आप सुनो, डर खत्म करने का लौकिक उपाय बता रहा हूं। छोटे छोटे एक्शन लेने से खत्म होता है। अच्छे से दोबारा उठाई करो। इस दुनिया में जिस इंसान को जिस काम को करने से डर लगता है, बस उसके छोटे छोटे स्टेप्स उठाए अगर वो, और वो लगातार करे, तो एक दिन डर कम हो जाता है। बस खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। अरे कहाँ मृत्यु का डर खत्म होगा, कहाँ जिंदगी में बुढ़ापे का डर खत्म होगा, कहाँ दुखों का, रोगों का डर खत्म होगा? नहीं होगा। फिर होगा क्या? अरे छोटे छोटे स्टेप्स ले भाई। छोटे छोटे स्टेप लिए तो छोटे छोटा सुख मिलेगा, छोटा छोटा स्टेप लिया तो जिंदगी ग्रोथ करेगी। तो डर का पहला दुश्मन जिंदगी में आपको सामना करना होगा। छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे एक्शन लेने से आपका डर कंट्रोल में हो सकता है। तो पहला दिमाग का, पहला आपकी जिंदगी का दुश्मन जो दिमाग को कंट्रोल किए हुए, फैसलों को कंट्रोल किए, आपको सीमाओं में बांधे हुए, उसका नाम है फियर। और फियर का उपाय है एक्शन लेना होगा। छोटे छोटे, बड़े एक्शन से डर लगेगा, फिर डर जाओगे। छोटे एक्शन लेना होगा। स्टूडेंट है, छोटे एक्शन लेना होगा। बिजनेस, छोटे एक्शन लेना होगा। कुछ नहीं कर पा रहे हो, छोटे एक्शन लेना होगा। तो पहला दुश्मन आपको तैयारी करनी होगी, छोटे एक्शन लेने से डर को कम करना होगा। पहला दुश्मन। दूसरा दुश्मन है डाउट, संदेह पैदा होना। अभी ये दुश्मन क्या करता है? ये आपको खुद पे शक करवाता है। ये आपको खुद पे इतना शक करवाता है, यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तू ये तब तक नहीं कर पाओगा जब तक तेरे पानी यहां तक नहीं गया। यहां तक पानी है तब तक भी इंसान सोचता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी सांसें चल रही है। पता है एक मनुष्य कर कब पाता है? जब उसकी सीमाएं पार होती है। 2000 किलो वजन के नीचे दब जाएगा तो अब उसे उठा देगा। वैसे 20 किलो वजन नहीं उठा रहा, वैसे 50 किलो वजन नहीं उठा रहा, उसके लिए 3 लोगों की मदद ले रहा है। लेकिन जब कहीं मदद नहीं है संसार में, तब आप कर पाते हो। ये कैसे कर पाते हो? अरे भाई, ये डाउट नाम का दुश्मन है जो खड़ा है। ये मेरे बस का नहीं है, ये तो मेरे बस का नहीं है। बस का है, तेरे ऊपर पड़ी नहीं है। जब तक जिंदगी में डाउट है, जब तक संदेह नाम का दुश्मन है, तब तक ग्रोथ नहीं है। और फिर आप अपनी जिंदगी का आधा प्रयास करते हो। ये जो आधा प्रयास है ना, यही मरवाता है। ये आधा प्रयास ही जिंदगी को सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कराता है। और आधा प्रयास तब होता है जब आप अपने जीवन में पहले से ही मान के चलते हो, पहले से शंका है, पहले से डाउट है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। अरे मैंने पहले भी कहा था ये नहीं हो पाएगा। ये डाउट ही आपकी जिंदगी में आपकी 50% शक्ति बाली के रूप में बन के, ये बाली है। अरे ये डाउट बाली है, ये ले लेता है, निचोड़ के रख लेता है आपको। ये जिंदगी में हमेशा रिजल्ट को आधा कर देता है। और जब आधा रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों को प्रूव करते हो, देख मैंने पहले ही बोला था ना मेरे से नहीं होगा, देख मैंने पहले ही कहा था ना मैं इसमें सफल नहीं हो सकता, देख मैंने पहले ही कहा था ना मेरे बस की बात नहीं है। मर जाओ। और भाई पहले से ही बता रहा हूँ, 7 दुश्मन है। पहला दुश्मन डर है, दूसरा दुश्मन डाउट है। अभी कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। अभी यहां भी क्या करना होगा? कॉन्फिडेंस गेन करना होगा। कैसे? डाउट कैसे खत्म होता है? कॉन्फिडेंस गेन करने से। कॉन्फिडेंस गेन कैसे होता है? एक्शन लिए जा, लिए जा, लिए जा, रुके मत, लिए जा, लिए जा, लिए जा, लगातार एक्शन लिए जा, लगातार एक्शन एक्शन एक्शन। जितना एक्शन लेगा उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन आएगी, और रिपीटेशन इज द ओनली वे टू लर्न एंड सक्सीड। जिंदगी में अगर एक बार किसी काम को कई बार रिपीट करते 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 कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक लड़का था, बेचारा कुछ भी नहीं जानता था, वो तो वैष्णो देवी जाना चालू कर दिया। अब वो लगभग अब तक 42 यात्रा कर चुका है। तो पता है, जो बिल्कुल भोला था, जो किसी काम के लायक नहीं था, लोग कहते तो कुछ नहीं कर सकता, उसने देखा चल रहे मैं तो निकलता हूँ, मैं तो देवी के दर्शन करके आता हूँ। वो माता रानी के दर्शन में पता है कितना एक्सपर्ट हो गया। 40 बार यात्रा करने से उसने अब धंधा खोल लिया कि मैं लोगों को यात्रा करा सकता हूँ, मुझे पूरा प्रोसेस और सिस्टम पता है।
उसने एक्शन लिया ना जिंदगी में, कुछ तो डाउट खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया। अब वो लोगों को लेके जाता है और थोड़ा बहुत चार्ज करता है, और लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनको सही सलामत ले जाए और सही सलामत ले आए। यह है दूसरा दुश्मन। तीसरा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन, अरे भटकाव, ये तीसरा दुश्मन है और आज का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों है आज का सबसे बड़ा दुश्मन? मोबाइल घंटों खा रहा है, सोशल मीडिया घंटों दिन के दिन खा रहा है, और रैंडम थॉट जो आ रही है ये भी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इस डिस्ट्रैक्शन को देखो, समझो, ये आपका ध्यान तोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दुश्मन है और बिना फोकस के कोई भी बड़ी चीज हासिल नहीं हो सकती। सच्चाई है ये। जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आपको पूरी ताकत इस बात पे लगानी होगी। 10 दुश्मनों का नाम लिखो, दीवारों पे चिपका दो, ये मेरे दुश्मन हैं, इनसे मेरे को सावधान रहना है। सावधान का मतलब बच के निकलना है। तो अगर आपने आज तक दीवारों पे सपने चिपकाए, गोल चिपकाए, टारगेट चिपकाए, तो ये भी चिपकाना होगा, मेरे जीवन के 7 दुश्मन कौन से हैं, मेरे दिमाग के 7 दुश्मन कौन से हैं। उसमें तीसरा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन का सामने बोर्ड लगाओ और आप मोबाइल चला रहे हो, सोशल मीडिया पे गुम हो गए, उसी टाइम याद आएगा डिस्ट्रैक्शन मार रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन मुझे डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा, मुझे बर्बाद और तबाह कर देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। चौथे नंबर का दुश्मन, जब ये 3 घटनाएं घटती है, चौथा तो ऑटोमेटिक प्रकट होता है, लेजीनेस। अरे नींद में मरता है, आलस में मरता है, अरे रे इतनी हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, और आलस आपको रोकता नहीं है, धीरे धीरे पीछे ले जाता है। अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, अरे कल से शुरू कर लूंगा, और यही कल कभी नहीं आता। याद रखना मेरे मित्र, एक्शन मोटिवेशन पैदा कर सकता है, मोटिवेशन से कोई एक्शन पैदा नहीं होता, और होता है तो थोड़ा बहुत होता है। इसलिए एक्शन करो, एक्शन करो, मोशन से इमोशन कनेक्ट होंगे और मोटिवेशन पैदा होगा। तो एक्शन से मोटिवेशन पैदा होगा। मोटिवेशन टेम्पररी है, थोड़ा सा एक्शन करोगे फिर रुक जाओगे। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में लेजीनेस से बाहर आना होगा। लेजीनेस एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो सोफे पे सांड की तरह पटके रखता है, पलंग पे पटका रखता है, आडा पटके रखता है, आपके सारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनको सबको यूं पटके रखता है। ऐसे टाइम पे क्या करो, इसको हिलाओ, इसको हिलाओ, इसमें पसीना लाओ, इस पे कुछ ना कुछ करते रहो, तो ये लेजीनेस का दुश्मन बन जाएगा। एक्शन आपको बाहर निकाल देगा लेजीनेस से। अगला दुश्मन ओवर थिंकिंग, और सोच की पराकाष्ठा रे, ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग दुश्मन है, ओवर थिंकिंग दुश्मन है। ओवर थिंकिंग सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। छोटी सी घटना, कुछ चोट लग गई, अरे चोट क्यों लगी, चोट लगने से ही हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे सड़ सकता है, सड़ सकता है, ऐसे घाव हो सकता है, घाव से लंबा हो गया, लेकिन अपने आप कॉम्प्लिकेटेड करता है। मतलब जब भी जिंदगी में ओवर थिंकिंग होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड करेगी, जिंदगी को और कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएगी। आप सोचते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं, तो जब सोचते रहते हो और कुछ करते नहीं, यहीं से जिंदगी तबाही की तरफ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, और अंत में कुछ भी नहीं होता। सच्चाई यही है कि जितने आपने डूम सिनेरियो बनाए थे, जितने आपने भूतिया पिक्चरें बनाई थी, वो सारी भूतिया पिक्चर सफल नहीं होती, और जिंदगी उस वक्त आपको दिक्कत करती है। दुश्मन आपको रुलाता है, दुश्मन आपको तकलीफ देता है। तो परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं होते, डिसीजन लेने से परफेक्ट बनते हैं। धीरे धीरे ले, डिसीजन परफेक्ट बनेगा और आप इस दुश्मन से जीत जाओगे। छठे नंबर का दुश्मन है ईगो। जिसमें वो दुश्मन नहीं होंगे वो कामयाब हो जाता है। मैंने आपको अब तक जो 5